बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी 23 नवंबर के लिए बनी हुई है। ओके बेटा, यहाँ पर आप देखिए चैप्टर आपका वही लाइट वाला, उसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड आज हम ये स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम मेनली आज हम प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्सन होता है उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था बेटा कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। ये हमने ग्लास लैब के अंदर स्टडी किया था लास्ट क्लास में। आज हम प्रिज्म के अंदर स्टडी करेंगे प्रिज्म से कैसे लाइट जाती है और किस तरह से डिस्पर्जन होता है, उसका फिनोमेना क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए प्रिज्म आपको दिखा, ये प्रिज्म है और इसकी जो ये लेटरल सरफेस जहाँ पे मीट करती है जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विथ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ये हम प्रैक्टिकल लैब में आपको दिखा देंगे किस तरह से प्रिज्म दिखता है और उससे कैसे डिस्पर्सन होता है। और एंगल मैंने अभी आपको बताया कि एंगल क्या है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की रिफ्रैक्शन कैसे होगा प्रिज्म से, तो वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब इन प्रीवियस चैप्टर। Refraction through prism is slightly different from it in a sense that the direction of emergent ray is different than the direction of incident ray in case of prism. This in turn leads to a pleasant phenomena called dispersion. तो यहाँ पर आप देखें, ये आपको दिखाया कि मेन थिंग क्या है कि जब इसमें ये प्रिज्म का हमने सरफेस लिया जो ट्रायंगुलर वाला था और यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी लाइट रे अगर पास करती है, ये इंसिडेंट रे, तो इसको हम नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल से अगर ये मीडियम चेंज हुआ ना, ये बाहर एयर थी मीडियम, अब अंदर क्या है ग्लास है, तो जब मीडियम चेंज होगा तो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहाँ पर बेंड करेगी लाइट रे, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर गई, तो एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद जब ये बाहर निकलेगी दिस विल कॉल्ड एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे क्या, फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो ये वाला आपकी लाइन नॉर्मल है, तो ये कहाँ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर मीडियम हो गया बाहर, फिर एयर में आ गई और अंदर वाला मीडियम डेंसर था, तो यहाँ पर डेविएशन होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आप देखें, ये जो डॉटेड दिखाई है ये लाइन इंसिडेंट रे के लिए है और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डेविएट कर गई तो इनके बीच में एक एंगल आ गया। इसको इस पिक्चर से देखिए, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर क्या हो जाता है, लाइट रे जो होती है वो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर्स। तो लाइट तो वाइट थी बट ये एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है, क्योंकि लाइट रे जो पास कर रही है उस पर अलग अलग कलर्स हैं और उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। ये अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करती है स्पीड पे और इस पे, ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है। तो वेवलेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ डेविएशन पे। ये आप देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अपोजिट है वेवलेंथ का। मोर द एंगल ऑफ डेविएशन लेसर विल बी द वेवलेंथ। ओके, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी वो आपको कहाँ मिलेगा, वो सबसे बाद में निकलेगा। वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे पहले क्या होगा, डेविएट होगा। ये लिखा है ना यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, इसलिए इसमें क्या होता है, सारे जो वाइट कलर है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड चेंज इन द वेवलेंथ। तो डिस्पर्सन व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू अ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एंड द एक्रोनिम टू रिमेंबर द सीक्वेंस इज विगबोर। विगबोर का स्पेक्ट्रम होता है VIBGYOR, ये आपने याद रखना है। इसमें वॉयलेट जो है सबसे पहले होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और एंगल ऑफ डेविएशन इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और R जो है वो लीस्ट है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो लीस्ट डिस्पर्स होगी, डेविएट होगी। ये आपको दिखा है, यहाँ पर भी पिक्चर आप देख सकते हैं, एंड हेयर आल्सो एंड इन दिस फिगर आल्सो। अब यहाँ पे वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, स्पेक्ट्रम क्यों बना, बिकॉज द वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स एंड ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सो डेविएट द लीस्ट एंड वॉयलेट कलर हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डेविएट्स द मोस्ट। हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों में रिलेशन जो है रेसिप्रोकल का है। ओके,
तो सबसे पहले हमें वॉलेट मिला क्योंकि जल्दी डेविएट हो गया, उसके बाद इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता रहता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। फाइन। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि रेड कलर ही हमें क्यों दिखता है, कई बारी रेड कलर के हम क्यों बनाते हैं साइन बोर्ड्स, इससे इजीली दिख जाए, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। अब आइए नेक्स्ट जो आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल फिनोमेना है वो है रेनबो, जो कि आपकी जब क्या होता है, कब दिखता है हमें, जब हमारी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, तो हमेशा जहाँ पर सन है उसके अपोजिट साइड आपको रेनबो दिखेगा स्काई के अंदर, ठीक है, 7 कलर्स का बना हुआ। अब ये होता क्यों है इसको हम समझेंगे। रेनबो इज a natural spectrum that appears in the sky. It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to the sun. ये बहुत जरूरी याद रखना आपको। The water droplet act like small prism. अभी हमने पढ़ा कि prism dispersion करता है, तो वहाँ पर water droplets जो स्काई में रह जाती हैं रेनफॉल के बाद, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और प्रिज्म में से जब एक्ट करेंगी तो क्या होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, वो बाहर कैसा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो रिफ्रैक्शन भी हो गया। अब चूंकि वो प्रिज्म बन गई तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ फिनोमेना कौन सा आ जाएगा, डिस्पर्सन का भी आ गया। और इसमें एक फिनोमेना और आता है, वो है इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर अंदर ड्रॉपलेट के अंदर अंदर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, देन इट इज डिस्पर्सिंग आल्सो, एंड वी आर गेटिंग 7 कलर्स इन द स्काई। ठीक है, तो ये आप देखिए पिक्चर बना के अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है आपने कि कैसे तीनों फिनोमेना से रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब फिनोमेना को मिलाने के बाद हमें रेनबो मिलता है, हमारी आई जो देख पाती है स्काई में। ओके, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। एंड लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये आप यहाँ से बता देंगे, यहाँ पे अच्छे से बताया है कि कैसे डिफरेंस होता है प्रिज्म में और ग्लास स्लैब में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। आफ्टर रेन आप यहाँ पर पूरा बताएंगे, ये एक्सप्लेनेशन है और ये फिगर आपको बनानी है इसके साथ साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये भी हमने देखा था, रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट एंड द वॉलेट हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कि ब्लैंक में आप लिख देंगे वेवलेंथ। ओके फाइन बच्चों, आप यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म क्या है, ये देखो, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको आप लिख देंगे इस तरह से, ये मैं लिखा हुआ आपको दिखा रही हूँ। यस, सी दिस, in a prism the angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. You can write the definition from here. Okay बेटा, तो अच्छे से नोट करिए, the whole thing is clear। और आपने ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान देनी है, wash your hands with soap and water regularly। ये हमें कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो क्या रहना है, कॉशियस रहना है, बहुत सतर्क रहना है, और हमें बाहर जाते समय मास्क लगाकर जरूर जाना है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।